राइट। मैं यहाँ पे गया, डाउनलोड एनाकोंडा लिखा, एनाकोंडा, ठीक है। एनाकोंडा डाउनलोड सर्च किया, एनाकोंडा के साइट पे गया, यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी मैंने डाला, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, एग्री, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद क्या आया, मेरे मेल पे एक मैसेज आया, राइट। मेरे मेल पे मैसेज आया, मेल पे यहाँ पे डाउनलोड नाउ, डाउनलोड नाउ पे मैंने क्लिक किया, डाउनलोड नाउ से ये डाउनलोड किया मैंने, ठीक है। तो ये इधर डाउनलोड होगा, बट ये बहुत हेवी है, मतलब लगभग 1 GB के बराबर होगा ये। यहाँ से डायरेक्ट जुपिटर इंस्टॉल हो जाएगा आपका, ठीक है। वो डाउनलोडिंग करेगा, बट यस नेट लगेगा अच्छा खासा आपको। ठीक है, ये मेरी हो गई, जुपिटर लैब इंस्टॉल हो गया। वंस इंस्टॉल जुपिटर, यहाँ पे जाने का और देखने का क्या क्या हुआ, ठीक है। तो अगर यहाँ तक की प्रोसेस खत्म हो गई, मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट CMD ओपन किया। ये कमांड कहाँ से मिली, ये कमांड मैंने यहाँ पे गूगल में सर्च किया, इंस्टॉलेशन जुपिटर नोटबुक, इस पे क्लिक किया, ये मेरे को साइट मिली। ये साइट पे मैं गया, साइट पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे CMD ओपन किया। क्या ओपन किया, CMD, उसको पेस्ट किया और एंटर दबाया। ठीक है, इतनी प्रोसेस तो आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये प्रोसेस होने के बाद वंस लॉन्च दी लैब, यहाँ पे जुपिटर लैब है, इसको कॉपी करो। देन किधर गया वो, कि है कि इंस्टॉल जुपिटर कैसे करते। ये जुपिटर लैब मैंने किया, एंटर मारा मैंने फिर से जुपिटर लैब को। जैसे ही जुपिटर लैब को इंस्टॉल मारा, वेट फॉर सम टाइम। ये तुम्हारा जुपिटर लैब इधर ओपन हो जाएगा, पोर्ट नंबर 88888888 पे। ये हो गया तुम्हारा जुपिटर लैब। क्या किया मैंने, दोनों कमांड CMD पे, ठीक है। ये जुपिटर लैब डायरेक्ट डायरेक्ट ओपन हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ इसमें आए क्या आपके, ये कॉपी करना है इसको जुपिटर नोटबुक को, और कहा गया यहाँ पे पेस्ट करना है जुपिटर नोटबुक। अब मैं कैसा है, पूरा हार्ड कोडेड वाला काम है, तो मैं सीधा CMD पे ही पूरा भरोसा रखता हूँ और उससे ही करता हूँ। ये हो गया मेरा जुपिटर नोटबुक, 5 मिनट का काम है, 5 मिनट के। यहाँ पे ये कमांड है इस साइट पे ही, ठीक है। अगर जुपिटर नोटबुक ओपन करना है इंस्टॉल होने के बाद, तो ये कमांड रन कर दो, अपने आप ओपन हो जाएगा जुपिटर नोटबुक करके, राइट। आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते, लैब का इस्तेमाल कर सकते हो, नोटबुक का इस्तेमाल कर सकते हो। नोटबुक को इंस्टॉल करना है तो ये, और जुपिटर ओपन करना है तो ये कमांड, इंस्टॉल करना है तो ये कमांड, और ओपन करना है तो ये कमांड, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब ये मैं सब बंद कर देता हूँ। चलो यहाँ पे ये सब बंद कर दिया मैंने, बंद कर दिया। नाउ आई कैन ओपन दिस कमांड। ये मैंने डाला जुपिटर नोटबुक, ये देखो ओपन हो रहा है अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हो गया, यहां तक आ गए क्या। कल अपन ने एक लिंक्ड लिस्ट बनाई थी, क्या बनाई थी, लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। एक लिंक्ड लिस्ट बनाई थी, बराबर है। तो एक अपने पास मान के चलो एक लिंक्ड लिस्ट तैयार है, मतलब फॉर एग्जांपल ये अगर सपोज नोड है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक नोड में पकड़ रहा हूं, और इस नोड सपोज ये तुम्हारा डेटा है, ये तुम्हारा डेटा है, तो ये नेक्स्ट का एड्रेस है, तो मैं यहाँ सिर्फ नेक्स्ट ही लिख रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट का एड्रेस है, ऐसा समझो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है।
तो ये ऐसा नोड अपन ने बनाए थे और इससे क्या किए थे, इस तरीके का अपन ने एक लिंक्ड लिस्ट बनाए थे। सो यहाँ पे अपन ने क्या डाला था, इन सबको लिंक किया था। तो मान के चलो ये मेरा एड्रेस 111 सपोज एड्रेस है, तो ये अलग कुछ होगा 2, ऐसा जस्ट समझने के लिए मैं डाल रहा हूँ 333, यहाँ 777, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस, यहाँ 9999 और यहाँ 2222, ये ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में थे, ठीक है। और मेरे को लिंक यहाँ पे डेटा, मैं यहाँ डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ 10, यहाँ पे डेटा मान के चलो 20 है, यहाँ पे डेटा चलो मान को लिया 30 है। ये लिंक लिस्ट अपन ने कल बनाई थी, राइट। यहाँ पे डेटा 40 है और यहाँ पे डेटा कितना है, 50 है, 50 है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहता है लिंक करने के लिए, तो लिंक करने के लिए इसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस 333, तो ये क्या हो गया, इसके साथ लिंक हो गया, बराबर है कि नहीं, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस। इसमें क्या रहेगा 777, राइट, इसमें 77 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ लिंक रहेगा, 999 रहेगा, तो ये क्या हो गया, इसके साथ लिंक रहेगा, इसमें क्या रहेगा एड्रेस 2222 रहेगा, राइट। ये क्या हो गया, इसके साथ लिंक हो गया, इसके साथ। और आगे में कुछ है क्या, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए, नन रहना चाहिए। आई थिंक सो ये सारी चीजें, ये लिंक लिस्ट कैसे बनती है ये सबको क्लियर है, राइट। कल के एग्जाम्पल से तो अपन आराम से अपना लिंक्ड लिस्ट बना सकते हैं। तो दिस इज माय लिंक लिस्ट। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, अब इस लिंक लिस्ट के साथ ऑपरेशन कैसे होंगे ये बताने वाला हूँ। क्या फटाके। अच्छा, लिंक लिस्ट का क्या यूज होता है, जब भी अनडिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट एड्रेस में डेटा है, मतलब अलग अलग एड्रेस में डेटा है और अलग अलग एड्रेस में डेटा एक जगह लाना है, अपने को लिंक्ड लिस्ट बनानी है। लिस्ट का मतलब क्या होता है, जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उन ऑब्जेक्ट को एक जगह लाते हैं अपन, बट यहाँ पे वो कंटिन्यूअस लिस्ट का काम, जो अपन ने लिस्ट देखे ना, उस लिस्ट का काम क्या है, कंटिन्यूअस एड्रेस पे रहता है। अगर मैं कोई एक लिस्ट बनाऊं, क्या बनाऊं लिस्ट, अगर फॉर एग्जांपल, चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, लिंक्ड, एक अपनी लिस्ट और लिंक्ड लिस्ट में क्या डिफरेंट है, राइट। सो सपोज मैं अभी एडिट प्लस का इस्तेमाल करूंगा, शायद मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, ये डीएस कंट्रोल एस, ठीक है, ये मैं इसको हटाता हूँ। जस्ट एक नॉर्मल लिस्ट मैं प्रिंट, नॉर्मल लिस्ट ले रहा हूँ गाइस, एक नॉर्मल लिस्ट में ले रहा हूँ। ये मेरा लिस्ट ऑब्जेक्ट है और इसमें इंट ऑब्जेक्ट है, फ्लोट ऑब्जेक्ट है, देन मेरा एक ऑब्जेक्ट में बन रहा हूँ 50, राइट, 30 एंड 60। ये मेरा मान के चलो ये लिस्ट है। अब ये लिस्ट का जो होता है, मैं प्रिंट करूंगा, तो ये क्या है, प्रिंट करूंगा, इसका आईडी प्रिंट करूंगा, तो लिस्ट एक का एक कॉमन एड्रेस होगा, राइट। मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, ये लिस्ट का पूरा एड्रेस मिलेगा, राइट, CMD, यहाँ DSA.py। सो मेरे को ये एड्रेस मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यहाँ से समझ लेते। इसका मीनिंग ये हुआ कि मान के चलिए, इसका मीनिंग, पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ कि प्रोग्रामिंग में इसका क्या काम है, ठीक है, डोंट वरी। ये हो गया गाइस तुम्हारा लिस्ट, ये हो गया लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर ये 10 नाम का ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे पाइथन में हर चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये तो ये अब देखो, ठीक है, ये ऐसे है। सो इसका एड्रेस क्या है, तो मैं इसका एड्रेस ये था, तो मैं यहाँ पे इसका एड्रेस यहाँ बाहर लिख लेता हूँ। का एड्रेस ये हो गया तुम्हारे लिस्ट का एड्रेस। ये इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट है 10 है,
10.5 इनका भी इंटरनल ऑब्जेक्ट होता है। सर कैसे? चलो देखते हैं अपन, ठीक है। सो अभी देखो गाइस, मैं फॉर लूप लगाता हूं। फॉर आई इन लिस्ट प्रिंट आईडी ऑफ आई। अगर आईडी ऑफ, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है, यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, उनका इंडिविजुअल एड्रेस निकालेगा ये। क्योंकि पहले क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा के पूरे एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, ये एलिमेंट्स इधर आएंगे लिस्ट के अंदर, बराबर है। और एक एक जैसा 10 कहाँ गया, आई में गया, 10 आई में गया, तो इस 10 का क्या एड्रेस है ये बताएगा, है या ना? चलो लेट्स सी। तो अभी कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लोट एड्रेस डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं? यहाँ पे एड्रेस देखो ना, सबके एड्रेस है। तो वैसे ही जब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस रहते हैं, अगर मैं सिमिलर टाइप का डेटा ले रहा हूँ, अगर इंटीजर ही डेटा ले रहा हूँ, तो यहाँ अगर मैं अभी ये डिफरेंट डेटा है, चलो मैं सिर्फ इंटीजर ही डेटा लेता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने 10, 30, 40 ये ऐसा डेटा, सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा लिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये पहला वाले को थोड़ा सा छोड़ दो, इस लिस्ट को छोड़ दो। यहां से देखो, यहां से देखो। अब यहां से आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये देखो, ये एक कंटिन्यूअस फॉर्म में थोड़ा सा दिख रहा है मेरे को, है कि नहीं? यहां से चेंज हो रहा है, यहां से ये 27 यहां से लास्ट 4 डिजिट, बट आगे की ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है कि नहीं है, राइट? तो मतलब क्या हो रहा है कि ये लिस्ट में कंटिन्यू। अब मेरे को क्या चाहिए, इसका एड्रेस भलता कुछ, इसका एड्रेस भलता कुछ, इसका एड्रेस भलता कुछ, इसका एड्रेस एक दूसरे से मैच ही नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा डिफरेंट है। उन ऑब्जेक्ट को लेके आना है और एक जगह रखना है, वो होता है लिंक लिस्ट, राइट? डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस वन प्लेस में मेरे को क्या करना है, जोड़ना है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लिंक्ड लिस्ट बोलेंगे, राइट? तो वो सारी चीजें यहाँ पे करना है, इसीलिए मैं वो आपको लिंक लिस्ट का एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। एंड लिंक लिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बार बार आएगा। तो मैंने इसीलिए किया यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस, नॉन कंटिन्यूअस मतलब कॉन्टेजियस, कंटिन्यू कॉन्टेजियस, नॉन कंटिन्यूअस एड्रेस, जो कंटिन्यू एड्रेस नहीं है उनको मेरे को, अलग अलग ऑब्जेक्ट है उनको मेरे को लिंक करना है। तो लिंक कैसे कर सकता हूँ, एक नोड बनाया मैंने 10, एक नोड बनाया जो 111 है, राइट, और उसमें, ठीक है। चलो अब यही चीजें मैं जुपिटर से करता हूँ, सबका भी जुपिटर हो गया होगा आई थिंक सो। सिंपल है, कोई यहाँ पे उतना हेडेक नहीं, एक साथ सारे कोड होते। तो मैं जैसे मेरे को लिंक लिस्ट बनाती थी, तो मैंने क्या किया, क्लास लिया, राइट? क्लास क्या नाम दिया, नोड दिया था, राइट? हाइफन यहाँ def def हाइफन हाइफन इन इट हाइफन हाइफन सेल्फ सेल्फ कॉमा डेटा, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ सेल्फ डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, यहाँ सेल्फ डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नन। क्लियर था, ये चीज किए थे। और दिस इज, अब इसको रन करना है, इसको रन करना है तो शिफ्ट और एंटर, क्या करना है, शिफ्ट और एंटर, ये हो गया एग्जीक्यूट। डोंट वरी, ये एग्जीक्यूट हो गया। मैंने शिफ्ट दबाया और एंटर मारा, बट आपका कर्सर कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ये इसी बॉक्स में होना चाहिए कर्सर। शिफ्ट और एंटर दबाओ। पहले मैं लिंक लिस्ट यहाँ पूरी तैयार करूंगा। एक्चुअली मैं उधर से भी कर सकता हूँ, एडिट प्लस से किसी भी से भी कर सकता हूँ, जस्ट मैं आपको इसके भी बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट? हो सकता है कि अगर मशीन टेस्ट में आपको ये भी दे दिए तो कोई भी कंपाइलर मिले, कोई टेंशन नहीं है, राइट?
कोई भी टेंशन नहीं है, जो मन मर्जी चाहे वो यूज कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करोगे वो आपको यूज करना है। चलो यहां तक हो गया। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने किया हेड, मैंने पॉइंट किया हेड को, और यहाँ पे नोड 10, तो यहाँ से डेटा इंसर्ट किया था मैंने 10 डेटा, और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट, दिस इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, राइट। इसके नीचे मैं क्या करता हूँ, एंटर मारता हूँ, प्रिंट करता हूँ। प्रिंट क्या करूंगा, मैं प्रिंट करूंगा HEAD हेड डॉट डेटा, हेड डॉट डेटा, तो मेरे को जो भी डेटा हो गया वो डेटा मिलेगा, और प्रिंट करूंगा मैं हेड डॉट नेक्स्ट, HEAD हेड डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट करूंगा, और फिर से मैं क्या करूंगा, शिफ्ट एंटर मारूंगा, तो देखो मेरे डेटा में क्या आ गया, मेरा डेटा आ गया, और मेरे एड्रेस में अभी नन आया हुआ है। क्यों, क्योंकि ये एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे क्या गया, नेक्स्ट में क्या गया, नन। समझ रहा है क्या, ये कल पूरी प्रोसेस अपने 1 बाय 1 देखी थी, मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करा रहा हूं। ठीक है, हाँ चलो। सो अभी अगर ये, इसको नाम अगर मैं हेड, दिस इज माई हेड, व्हाट इज हेड, हेड इज पॉइंटिंग टू दिस, हेड इज पॉइंटिंग टू दिस, हेड इज पॉइंटिंग टू दिस, राइट। और ये क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट, ये देखो ये क्या है, हेड डॉट डेटा, और ये क्या है, हेड डॉट नेक्स्ट, है कि नहीं है, हेड का नेक्स्ट है। सो इसका अगर अगर मैं नामकरण ऐसा कर दूं, हेड डॉट नेक्स्ट का एड्रेस है कि नहीं है, 333, अरे हाँ या ना। अब ये इसमें डालना है, तो फिर से ये अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नोड 20 करूंगा, बराबर है। तो मेरे को क्या मिलेगा, ये वाला नोड मिलेगा, जो नोड है ये वाला नोड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिसकी वैल्यू 20 है, और जिसका एड्रेस 33 है, मतलब जो भी है 33 है, बराबर है। ये करो, यहाँ पे क्या होगा, ये अभी देखो ये हेड डॉट नेक्स्ट का डेटा है, और ये हेड डॉट नेक्स्ट का ये नेक्स्ट है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, HEAD डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड 30। डोंट वरी, ये बार बार चीजें होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, जिसको भी प्रॉब्लम जाएगा मेरे साथ डील कर लेना। अगले वाला क्या होगा, हेड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड 40। ठीक है, सेम अगले वाला 1 2 3, यहाँ पे 4 बार हेड डॉट नेक्स्ट डॉट, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, हाँ ऐसे प्रोसेस नहीं, आगे में मैं आपको वो भी प्रोसेस बताऊंगा जो सीधी सीधी है। ठीक है, बट पहली चीजें आपको समझ में आए, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसीलिए ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर समझना। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 50। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है ये चीजें। अब सेम चीज मैं करने वाला हूँ 1 बाय 1, सेम चीज मैं करने वाला हूँ 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे आया मैं, ठीक है, यहाँ पे 10 अभी डाला, अभी क्या करूंगा मैं, इस नेक्स्ट में जहाँ पे नन है, या इस पे ये इसको उठाऊंगा, यहाँ पे नन है ना, इसको उठाया, इसको कंट्रोल C किया, यहाँ कंट्रोल V किया, इक्वल्स टू नोड डॉट 20 किया, मैंने नोड डॉट 20 किया, और इसमें मैं प्रिंट करने वाला हूँ, प्रिंट इसका डेटा, राइट। अभी देखो मैं सब इसका डेटा मैं प्रिंट करने वाला हूँ,
पहले प्रिंट हेड डॉट डेटा, HEAD हेड डॉट डेटा, तो मेरे को हेड डॉट का डेटा मिलेगा, मतलब ये वाला, ये वाला, ये इसमें क्या मिला मेरे को, 10 मिला कि नहीं मिला, आई हैव गेट इन द 10, यहाँ पे 10 मिला, और यहाँ पे क्या मिला मेरे को, नन मिला, यहाँ पे नन, नन। अभी मैं हेड डॉट डेटा कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं, प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा हूं मैं, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट। तो मेरे को क्या मिलेगा, बेसिकली एड्रेस मिलेगा, एड्रेस मिलेगा, पर नेक्स्ट डॉट मैं यहाँ पे नेक्स्ट डॉट का डेटा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चलो यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 10, 10 है ना, ये वाला, ये है, ये 10, ठीक है, ये वाला क्या है, ये है, ये वाला है ना, तो इसमें वैल्यू क्या जाएंगी इसके डेटा की, 20, 20, ये 20 जाएगा, ठीक है। चेक करेंगे, शिफ्ट एंटर, देखो 10 20 है, 10 20, ठीक है। तो मेरे पास दो डेटा एंटर हुए, एक 10 हुआ, एक 20 हुआ, साथ में एड्रेस भी जा रहे हैं, हाँ, दिख नहीं रहा है इसका मतलब वो नहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है, कल मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो अभी क्या है, अभी अभी कौन से जगह, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक और प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट, अभी बताओ मेरे को, तो मैं समझूंगा आपको समझ रहा है कि नहीं, राइट। और यहाँ पे नेक्स्ट डॉट डेटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30, और इस डेटा के जगह NEXT नेक्स्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से NO नन, नन आएगा, क्या आएगा, नन। प्रिंट करके देखे, शिफ्ट एंटर, देखो 10 20 30, ठीक है। यहाँ पे डॉट नेक्स्ट कर देता हूं, डेटा, अबे यार, तो भग से ही 36 मिनट हो गए रे भाई। नहीं। ठीक है, तो ये मेरा डेटा एंटर हो गया, वो पर्टिकुलर एड्रेस के साथ वो डेटा एंटर हो गया, वो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में क्यों ना रहे, और सच में वो डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में है, और सच में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस में। चलो गाइस, यहाँ तक अगर चीजें हुई होंगी, तो मैं चेक करना चाहूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा और चेक करना चाहूंगा रियली में मेरी जो लिस्ट है ये बनी है कि नहीं बनी है, राइट। पर उसके लिए टाइम लगेगा यार। ठीक है, कल ले लेते हैं, कल थोड़ा सर को बोलना पड़ेगा कि जल्दी छोड़ो, बोलते जाओ रे तुम लोग, राइट। तो मेरी नहीं सुनते, तुम्हारी तो सुनेंगे। कल जल्दी ले लो, क्योंकि ये डेटा स्ट्रक्चर है, हाँ, इसको टाइम लगेगा चीजों को। हम्म।
ठीक है, ये फाइल सेव रहती है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है। इसको मैं ओपन करूंगा, मेरा नाम याद रखना पड़ेगा, लिंक लिस्ट 1 नाम से मैंने ये फाइल सेव किए हैं। ठीक है, यहाँ पे सेव का बटन है, सेव कर लेता हूँ। इसका पीडीएफ वगैरह सब बनता है ना रे यहाँ से? हाँ हाँ, मेरे को पता है ना इसका, ये कहीं तो भी है सेटिंग व्यू में। चलो, फिलहाल के इतना याद रखो, कल अपन देखेंगे आगे की चीजें क्या हो रहा है भाई। सर डाउनलोड करना पड़ता है, मेरे को ये कुछ नहीं समझ रहा है भाई कार्तिक तो भाई यार। चलो, ये ये सारी चीजें राइट, कल अपन इसके देखेंगे कि नेक्स्ट इसके फंक्शन क्या है। फिर इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट 15-16 ऑपरेशंस रहेंगे। इंसर्ट करना, डिलीट करना, राइट, ऐड करना, मतलब जो भी सारे हैं। फर्स्ट नोट से इंटर करना, मिडल इंटर करना, लास्ट में इंटर करना, लास्ट से डिलीट करना, फर्स्ट में डालना। ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन है लिंक लिस्ट में। किसी भी एड्रेस में कहीं पर भी अपन ऐसी चीजें क्यों पर, क्योंकि लिंक लिस्ट जाना ही उसके नाम से जाता है। कहीं पर भी कुछ भी चीज कैसे भी कहां पर भी अपन उसको घुसेड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। चलो गाइस, देखते हैं कल। इसको सेव करके रखता हूँ।